असल में आर्या पुराने विचारों वाली एक लड़की थी, जिसे गाने लिखना और रहस्यमयी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। उसने राजकुमार रूप और उस लड़की की रहस्यमयी कहानी पढ़ी थी, जिसे वह राजकुमार बहुत प्यार करता थे, लेकिन कभी उससे मिल नहीं पाए थे। राजा रक्षित राजकुमार रूप के बड़े भाई थे। उन्होंने अपने भाई की सबसे प्रिय कहानियों को संभाल कर रखा था, जिन्हें वह अपने दिल के बहुत करीब मानता था, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी। उन कहानियों को सुरक्षित रखा गया और आर्या ने उन सभी कहानियों को पूरे मनोयोग और रुचि के साथ पढ़ा। यह प्राचीन काल की उसकी सबसे पसंदीदा रहस्यमयी कहानी थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह लड़की वास्तव में कौन थी। इन्हीं कहानियों से आर्य को लिखने का शौक पैदा हुआ। आर्या केवल 14 वर्ष की थी जब उसने अविराज का पहला गाना सुना था। आर्य को अविराज की आवाज से प्यार हो गया और आर्य को उसका हर एक गाना बहुत पसंद आता। आर्य ने वैसे तो अविराज को टीवी पर कई बार देखा था, मगर उसे अविराज की आवाज से गहरा लगाव था, जैसे अविराज का हर गाना उसके लिए ही गाया गया हो। पिछली बार जो गहरा प्यार पहले रूप को हुआ था, वही इस बार पहले अरुणा को हुआ। आर्य अविराज से ना तो कभी मिली थी, ना ही उसने कभी अविराज से बात की थी। फिर भी उसे अविराज से बहुत प्यार था। अचानक आर्य की दादी बहुत बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से आर्य को उनके गांव जाना पड़ा। आर्य एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और ज्यादा अमीर नहीं थी, मगर उसके सपने बहुत बड़े थे। जिस गांव में आर्य की दादी रहती थी, यह वही गांव था जहां सदियों पहले महाराज रक्षित का राज हुआ करता था। आर्य ने इसलिए अपने गांव की वो रहस्यमयी हिस्ट्री पढ़ी थी। आर्य अपने गांव गई और उसने अपनी दादी को संभाला और बोली, दादी, मैंने जिस सिंगर के लिए कहानियों के साथ साथ म्यूजिक राइटिंग लिखना शुरू किया था, वह सिंगर मुझे मिला तक नहीं। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे उनकी आवाज और गाना बहुत पसंद है, जाने क्यों। आर्य की दादी मुस्कुराई और उसे सब्र रखने को कहा। एक दिन गांव में शाम के समय जब सूरज ढलने ही वाला था, अविराज अकेला उसी गांव के खाली मैदान में खड़ा होकर पास की नदी की ओर देख रहा था। तभी उसे किसी की भीनी भीनी सी गुनगुनाने की आवाज आई। एक लड़की चलकर उसकी तरफ आ रही थी। उसने नीले रंग की कुर्ती डाली थी और एक सफेद रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। अविराज ने नदी में उसकी परछाई देखी। वही सांवला सा रंग और काजल से भरी आंखें, नाक में एक नथ और आधा चेहरा ढका हुआ। अविराज जल्दी से पीछे मुड़ गया और आर्य अविराज को देखकर हैरान हो गई। उसका दुपट्टा उसके हाथ से छूट गया और अविराज ने उसका पूरा चेहरा देखा। वही लड़की और उसके वही आकर्षित नैन नक्श, जो शायद ही अविराज ने हजारों बार देखे थे। आर्य अविराज को देखती रही, क्योंकि अविराज से मिलना उसका बचपन का सपना था। अविराज ने जब आर्य को देखा तो उसे ऐसे आनंद आया, जैसे मानो उसका सालों का अरमान पूरा हो गया हो। आर्य अविराज से मिली और उससे खूब बातें की। अविराज को भी आर्य की बातें सुनकर अच्छा लगा। अविराज ने आर्य को अपनी म्यूजिक राइटर अपॉइंट किया, यह देखकर कि आर्य उसकी कितनी बड़ी फैन थी। आर्य ने आज तक जितने भी गाने लिखे थे, वह सब अविराज को मन में सोचकर लिखे थे। अविराज ने आर्य के लिखे गाने गाए और ऑडियंस का रिस्पॉन्स पहले से भी बहुत बेहतर आया। अविराज के गाने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए और अविराज पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। आर्य के गाने और अविराज की आवाज ने क्या जादू मचाया क्या, कि म्यूजिक इंडस्ट्री में सब हैरान रह गए। आर्य अब अविराज से प्यार करने लगी और प्रिया को यह सारी बात समझ में आ रही थी। अविराज का स्वभाव भी आर्य के प्रति प्यार वाला ही था। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। प्रिया ने अविराज को बताया, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। अविराज, वो आर्य ना तुमसे। इतना कहते ही अविराज ने प्रिया को टोकते हुए कहा, तुम्हें पता है प्रिया, मैं आर्य से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आदतें, बातें, चेहरा सब मुझे बहुत पसंद है। उसने कल से फोन नहीं किया। क्या तुम्हें पता है वो ठीक है या नहीं? प्रिया का दिल टूट गया और वो बोली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसने गुस्से में जवाब दिया और वहां से चली गई। अविराज हैरान था और चिंता में भी था। रात को अविराज को बुखार हो गया और उसने प्रिया को बहुत फोन लगाया, मगर प्रिया ने कोई फोन का जवाब नहीं दिया। अविराज की मां का देहांत भी
2 साल पहले हो चुका था और वह अकेला अपने घर में लेटा हुआ आर्य के लिखे गाने पढ़ रहा था। अविराज का बुखार बढ़ रहा था और प्रिया भी उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। एकदम से अविराज के घर के अंदर आर्य आई और आर्य को देखकर अविराज की चिंता कम हुई। आर्य ने अविराज को बताया, "अबे, वो मेरी दादी का देहांत हो गया था, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे तुम्हारी चिंता हुई और मैंने सोचा कि तुम्हें मिल लूँ। वैसे तो सुबह भी मिल सकती थी, मगर मुझे अजीब-सी फ़ीलिंग आ रही थी, इसलिए रात को ही आ गई।" अभि मुस्कुराया और उसने आर्य को बताया कि उसे बुखार था, इसलिए शायद आर्य को अजीब फ़ीलिंग आ रही थी। आर्य ने रात भर अविराज का ध्यान रखा और सुबह अविराज से प्रिया ने माफ़ी माँगी। अविराज ने प्रिया को माफ़ कर दिया। प्रिया समझ चुकी थी कि आर्य और अविराज का कोई तो अनोखा रिश्ता था, क्योंकि आर्य बिल्कुल अविराज की सोच वाली लड़की जैसी दिखती थी। और फिर उनका मिलना और उनके गाने इतने चलने सब इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता था। अविराज और आर्य ने 2 साल बाद शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुज़ारी।